Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I am your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ से ये लेक्चर लिया गया। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एल्गोरिथम्स के बारे में डिटेल के साथ बात की थी कि एल्गोरिथम्स के अंदर कैसे काम होता है, फिर हमने उसकी एग्जाम्पल्स भी देखी थी। आज हम बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की और ये देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं, और फिर हम गाइडलाइंस देखेंगे फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आज बात करेंगे हम फ्लो चार्ट की। एल्गोरिथम्स आपको याद है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कीवर्ड का डिफरेंस है। वो कीवर्ड है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मीन फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो इसकी डेफिनेशन आप इजीली याद रख सकते हैं। एल्गोरिथम आपको पता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के अंदर। फ्लो चार्ट आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मीन बेसिकली फ्लो चार्ट एल्गोरिथम ही होता है लेकिन सिर्फ ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। मीन इसके अंदर आप सिंबल्स को यूज करते हैं। वहां पे आप स्टेप्स के अंदर जब सिंपल इंग्लिश के अंदर या सिंपल किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप जो स्टेप्स लिखते हैं, यहाँ पे उन्हीं स्टेप्स को आप किसी सिंबल के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं। मीन वहाँ पे हम स्टार्ट करते थे स्टेप नंबर 1 से, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम कोई सिंबल यूज़ करेंगे। इनपुट वहाँ पे हम करते थे तो यहाँ पे इनपुट का सिंबल यूज़ करेंगे। वहाँ प्रोसेस होता था एल्गोरिथम के अंदर, यहाँ पे प्रोसेस का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम जो कीवर्ड्स लिखेंगे। तो याद रखिएगा, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। इट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ द बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, ये इसी तरह के कोई सिविल इंजीनियर है या कोई डिज़ाइनर है जो बिल्डिंग्स बनाता है, तो वो जो लेआउट डिज़ाइन करता है किसी भी बिल्डिंग का, आपको फ्लो चार्ट भी जस्ट लाइक उस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक घर डिज़ाइन करवाना है तो आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं और वो आपको एक लेआउट बना के देता है कि आपका घर जो इस तरह डिज़ाइन होगा या इस तरह आपको दिखाई देगा। रियल कंस्ट्रक्शन अभी नहीं शुरू हुई लेकिन सिर्फ आपको पेपर के ऊपर वो शो करवाता है कि आपका हाउस जो है, जो घर है, वो इस तरह का दिखाई देगा। एक आपको लेआउट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो स्टूडेंट्स, लेआउट बेसिकली आपकी जो उसी को हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। तो फ्लो चार्ट भी आपके जो प्रोग्राम आपने जब इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामर्स ने किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो उससे पहले वो उसका फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं और उस फ्लो चार्ट की बेस के ऊपर फिर वो क्या करते हैं, वो प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। अ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट प्रायर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कोई भी प्रोग्रामर जो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करता है वो क्या करता है, वो पहले फ्लो चार्ट उसका डिज़ाइन कर लेता है और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद फिर उसको प्रोग्राम जो है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोग्रामर्स के लिए फ्लो चार्ट जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और डिज़ाइन फेज के अंदर आप फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं और फिर प्रोग्रामर्स इन्हीं की बेस के ऊपर कंप्यूटर प्रोग्राम मीन्स सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि फ्लो चार्ट के हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से हैं। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, इधर उनका पर्पस नजर आ रहा है। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। सबसे पहला जो आपका ये सिंबल है, इसको हम टर्मिनल का नाम देते हैं और ये स्टार्ट और एंड। मीन आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा तो आप इस सिंबल को यूज करेंगे, इसको हम टर्मिनल का नाम देते हैं। ये टर्मिनल का सिंबल कहलाता है। और जब आपका फ्लो चार्ट एंड होगा तो तब भी आप इस टर्मिनल के सिंबल को यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, ये स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है ये सिंबल। और ये बात भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स ये सिंबल्स पूछे जा सकते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर सिंबल्स दिए जा सकते हैं और कहा ये जा सकता है इनका पर्पस क्या है। तो ये बात याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इजी और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास प्रोसेसिंग का सिंबल मौजूद है। रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है। अगर आपने प्रोसेसिंग करवानी है तो आपने फिर इस सिंबल को यूज करना है। देन इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास ये सिंबल मौजूद होता है। आप इनपुट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग अगर आपने करनी हो तो आपके ये सिंबल मीन डायमंड शेप जो वो यूज होती है। डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं अगर ब्रांचिंग की, तो वो ब्रांचिंग कहलाती है। ब्रांचिंग और डिसीजन मेकिंग इनफैक्ट सेम थिंग होती हैं। तो बात याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़बान में हम उसको ब्रांच का नाम दे देते हैं और अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम उसको डिसीजन मेकिंग कह देते हैं। तो इसके लिए हम डायमंड का जो सिंबल है इसको यूज़ करते हैं। देन कनेक्टर्स के हमारे पास 2 सिंबल्स मौजूद हैं
ऑफ पेज, ऑन पेज कनेक्टर्स, और ये आपका सिंपल कनेक्टर है। ये दोनों कनेक्टर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वहाँ पे यूज़ होते हैं अगर आपका फ्लो चार्ट जो है वो इतना लेंथी है कि एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया, तब आप कनेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप एक पेज के अंदर भी आप जो कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, मीन इस कनेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी भी हम देखेंगे एक हमारे पास सिंबल है फ्लो लाइन्स का, उन फ्लो लाइन्स को आप यूज़ अगर नहीं करना चाहते तो आप उसकी बजाय ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और इस कनेक्टर को हम प्रेफर करते हैं अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा पेजेस के ऊपर हमारा फ्लो चार्ट चला गया है तो हम उसको कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, स्टार्ट और एंड का आपका सिंबल, प्रोसेसिंग का, इनपुट आउटपुट का, डिसीजन मेकिंग का, दिस इज कनेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टर। अब कुछ और सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स सी। तो फ्रेंड्स ये सिंबल है हमारे पास फ्लो लाइंस का। आपकी फ्लो लाइंस जो है अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है। दीज आर फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस बेसिकली बताते हैं कि आपने किस स्टेप से किस स्टेप के ऊपर मूव करना है। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग का आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का सिंबल, तो आप फ्लो लाइन के थ्रू बताएंगे कि आप प्रोसेसिंग के सिंबल से डिसीजन मेकिंग के सिंबल पे मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्लो लाइन्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और सिंबल है हमारे पास, दिस इज प्री डिफाइंड प्रोसेसेस। फंक्शंस या सब रूटीन्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए या एलेबोरेट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस प्री डिफाइंड प्रोसेस या फंक्शंस क्या हो सकते हैं, आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर हमने एडिशन करनी हो तो एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम प्लस के साइन के थ्रू एडिशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है सम का, SUM, सम का फंक्शन हम यूज़ करते हुए एडिशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड प्रोसेस मौजूद है, आपके फंक्शन मौजूद है, वो अगर आपने एलेबोरेट करने हो अपने फ्लो चार्ट के अंदर तो आप ये सिंबल यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। लाइक मैंने अगर 2 + 3 करना है तो इसको मैं एडिशन के थ्रू मीन प्लस का साइन भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं सम का फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैंने सम का फंक्शन यूज़ करना है तो फिर मैं ये सिंबल जो है वो यूज़ करूँगा। तो ये बात याद रखिएगा। देन नेक्स्ट वन इज, ये सिंबल जो आपका है ये रिमार्क्स के लिए। अगर आपने किसी भी लाइन के ऊपर किसी भी स्टेप के ऊपर आपने कुछ रिमार्क्स लिखने हैं तो वो रिमार्क्स आप जो है वो इस सिंबल के थ्रू लिख सकते हैं। ये सिंबल आप लिखें और यहाँ पे आप वो रिमार्क्स मेंशन कर सकते हैं कि ये इसमें बेसिकली ये होता है कि आप स्टेप्स के बारे में अगर डिटेल बताना चाहते हैं कि इस स्टेप पे बेसिकली हो क्या रहा है तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा और इन सिंबल्स को आपने याद रखना है। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं और आपको फिर बताना पड़ता है कि सिंबल्स का पर्पस क्या है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इनफैक्ट आप इन सिंबल्स को जब यूज़ करते हैं, इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आप जो है वो एल्गोरिदम ही लिखते हैं इनफैक्ट। लेकिन सिर्फ इससे आइडेंटिफाई ये किया जाता है कि अगर आपने प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ किया है तो आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोसेस है। अगर आपने इनपुट का सिंबल यूज़ किया तो आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा ये इनपुट हो रही है। आउटपुट के बारे में भी ऐसे ही है कि आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आउटपुट है। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजिली। लेकिन एल्गोरिदम के अंदर आपको तमाम स्टेप्स को रीड करना पड़ता है और समझना पड़ता है, फिर आपको अंडरस्टैंड होता है कि आपका प्रोसेस क्या है, आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डिसीजन क्या है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फ्लो चार्ट के केस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल को देखना है, आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपका जो है वो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आपका डिसीजन क्या है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। कि फ्लो चार्ट को आपने जब डिज़ाइन करना है तो क्या गाइडलाइंस आप फॉलो करें। उसमें नंबर ए के ऊपर ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है जो आप काम करना चाहते हैं उसको लॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिख लें। इसमें यह कहा जा सकता है कि आप सबसे पहले क्या करें, जो भी आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है आप उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लें, क्योंकि एल्गोरिदम आप स्टेप्स लिखेंगे उसके बाद उन स्टेप्स को आप जो है वो सिंबल्स के अंदर पुट कर दें और सिंबल्स के अंदर पुट करने के बाद आपका फ्लो चार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। बी, देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपका जो नीट क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोसेस डिफाइन किया लेकिन आपको यही आइडिया नहीं है कि ये प्रोसेस है या नहीं है, मीन आप कंफ्यूज ना हो। क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो चीज़ जिस सिंबल के अंदर आप मेंशन कर रहे हैं वो काम उसी सिंबल के अंदर होना है। मीन अगर डिसीजन है तो डिसीजन के सिंबल के अंदर ही हो रहा हो, अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस के सिंबल के अंदर हो रहा हो, और अगर इनपुट है या आउटपुट है तो इनपुट और आउटपुट के जो सिंबल है उसी के अंदर वो काम हो रहा हो। तो इट मीन्स कि आपके फ्लो चार्ट के अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। सी, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट।
ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो यूजुअल डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की वो टॉप से बॉटम की तरफ, मीन स्टार्ट से आप फिर एंड की तरफ आते हो। मीन स्टार्ट के बाद पॉसिबल आप इनपुट करें, इनपुट के बाद आप प्रोसेसिंग करें, फिर आउटपुट करें और फिर आपका जो एंड हो। तो ये बात याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम हो सकती है और लेफ्ट टू राइट होती है, ये राइट टू लेफ्ट नहीं होती, आपकी लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये बात याद रखिएगा। डी, ओनली वन फ्लो लाइन्स शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। अब अगर आप प्रोसेस का सिंबल यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट के अंदर तो याद रखिएगा प्रोसेस के सिंबल के अंदर आपकी एक ही लाइन जो वो इनपुट हो सकती है प्रोसेस सिंबल के अंदर, और कम आउट मीन आउटपुट भी एक ही लाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो आप जो लाइंस या दो फ्लो लाइंस आपकी जो प्रोसेस के अंदर इनपुट हो रही हो, एक ही प्रोसेस के अंदर होगी। लाइक मैं कहता हूं कि प्रोसेस के सिंबल से पहले इनपुट का सिंबल है, तो इनपुट से आपकी फ्लो लाइन शो करेगी प्रोसेस के अंदर आना, उसके बाद प्रोसेस से आप फिर आउटपुट की तरफ चले जाएंगे या एंड हो जाएगा, जो भी आप फंक्शन परफॉर्म होना है नेक्स्ट आपका वो फंक्शन परफॉर्म होगा। तो याद रखिएगा कि आपकी एक ही लाइन प्रोसेस के अंदर आएगी और एक ही लाइन प्रोसेस से बाहर निकलेगी। आपकी दो लाइन्स प्रोसेस से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही दो लाइन आपकी प्रोसेस के अंदर एंटर हो सकती है। ये आपके जो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो गलत होगा। तो ये बात याद रखिएगा और इन गाइडलाइंस को आपने याद रखना है। अब देखते हैं कुछ और गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद है, उनके बारे में देखते हैं। लेट्स सी। E, only one flow line must enter a decision symbol, but two flow lines, one for each possible answer, must leave it. अब अगर आप अपने फ्लो चार्ट के अंदर डिसीजन सिंबल को यूज करें तो याद रखिएगा इसका रूल क्या है। डिसीजन सिंबल के अंदर आपकी जो इनपुट हो रही होती है वो सिर्फ एक ही फ्लो लाइन हो रही होगी, आपकी दो फ्लो लाइंस डिसीजन टेबल के अंदर इनपुट नहीं होंगी। लेकिन इनपुट आपकी एक फ्लो लाइन हो रही है, लेकिन आपकी आउटपुट जो हो रही है वो इनफैक्ट दो आपकी लाइंस हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिसीजन के अंदर आपको यस और नो, ट्रू फॉल्स ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। मीन यस भी हो सकती है कंडीशन और नो भी हो सकती है। मीन कंडीशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। तो इस तरह याद रखिएगा कि आप जब इनपुट करते हैं डिसीजन सिंबल के अंदर तो एक ही फ्लो लाइन जो है वो इनपुट करती है, लेकिन आप जो ऑप्शन देते हैं वो भी इनफैक्ट आपकी दो ऑप्शन होती हैं, या तो यस नो होगी या ट्रू फॉल्स होगी। तो ये रूल्स ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो गलत होगा और आपका जो आंसर है वो वैलिडेट नहीं हो सकेगा। तो ये बात याद रखिएगा। F, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ टर्मिनल सिंबल। अब अगर आप टर्मिनल सिंबल को यूज करते हैं तो टर्मिनल सिंबल्स में भी आपकी एक ही फ्लो लाइन जो वो या तो उसमें इनपुट हो रहा होगा या उससे आउटपुट हो रहा होगा। मीन आप अगर स्टार्ट का सिंबल यूज कर रहे हैं, टर्मिनल स्टार्ट का आप यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे नेक्स्ट जो आपका होगा इनपुट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिंबल यूज हो रहा है तो आपकी एक ही फ्लो लाइन जो वो इनपुट सिंबल तक जा रही होगी। उसके बाद अगर आप एंड की बात करते हैं कि आपने एंड के ऊपर टर्मिनल यूज किया तो फिर क्या होगा, आपको जो प्रीवियस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आउटपुट का सिंबल है तो आउटपुट के सिंबल से टर्मिनल के अंदर आपकी फ्लो लाइन आ रही होगी। तो एक वक्त में एक ही फ्लो लाइन जो है आपकी वो या तो इनपुट हो रही होगी या आउटपुट हो रही होगी आपके टर्मिनल सिंबल से। तो ये बात याद रखिएगा। जी, राइट कमेंट्स इन रिमार्क्स सिंबल। रिमार्क्स का जो आपका सिंबल होता है उसके अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा, मीन ऐसा आपने यहाँ पे डाटा किसी भी सिंबल में शो किया है जो कॉन्फिडेंशियल है और आप ये मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो रिमार्क्स के अंदर आप कोई भी रिमार्क्स दे सकते हैं। आप किसी भी स्टेप को अगर इलेबोरेट करना चाहे, डिस्क्राइब करना चाहे कि ये स्टेप कर क्या रहा है, तो वो काम भी आप इन रिमार्क्स का जो सिंबल है इसको यूज करते हुए लिख सकते हैं। H, if flowchart is large and complex, it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines. अगर आपका फ्लो चार्ट लार्ज है और जो कम्प्लेक्स भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें आपका ऑप्शन है कि आप फ्लो लाइन्स को यूज ना करें, आप कनेक्टर्स को यूज कर लें। कनेक्टर्स क्योंकि आपकी स्पेस कम लेंगे, फ्लो लाइन्स आपकी स्पेस जो है वो ज्यादा लेंगी। और आपको पता है कि आप पेपर के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं तो पेपर आपके जो वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नहीं होते, वो फाइनाइट होते, कहीं ना कहीं उन्होंने एंड होना होता है। तो हम कनेक्टर्स को यूज कर लेते हैं ताकि वो स्पेस जो कम ले, फ्लो लाइन्स को हम फिर यूज नहीं करते। आई, it is useful to test the validity of the flowchart by passing through it with a simple test data. इंपॉर्टेंट चीज कि यूजफुल है कि आप टेस्ट करें अपने फ्लोचार्ट की वैलिडिटी को। अब यहाँ पे वैलिडिटी का कीवर्ड आया, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, कि वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है।
तो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ये होती है कि आपका जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म किया है, जो भी आपका फ्लो चार्ट है या एल्गोरिदम है, वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज वेरिफिकेशन। उसके बाद अगर वो करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है या इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपकी वैलिडेशन कहलाएगी। तो वैलिडेशन यही है कि आपने चेक करना है कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो सही रिजल्ट है या गलत रिजल्ट है। तो याद रखिएगा, वैलिडेशन आप टेस्ट डेटा के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो आप कोई ना कोई डेटा जो वो इनपुट करेंगे अपने फ्लो चार्ट के अंदर, और फिर आप उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि आया जब प्रोसेसिंग हो गए आउटपुट आपको मिलती है तो वो रिजल्ट वही आ रहा है जो आपको चाहिए और रिजल्ट करेक्ट है या गलत है। तो इससे आप वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो जब भी आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है, आपने इन जो स्टेप्स है इनको ज़रूर फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट फ्लो चार्ट से रिलेटेड था। हमने सबसे पहले ये देखा कि फ्लो चार्ट होता क्या है। फ्लो चार्ट इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। फ्लो चार्ट आपका सिर्फ पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की। मीन इसके अंदर हम एल्गोरिदम ही लिखते हैं लेकिन सिंबल्स के अंदर। सिंबल्स की हमने बात की, जिसमें हमने बात की टर्मिनल सिंबल होता है जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। फिर हमने बात की आपका प्रोसेसिंग का सिंबल होता है यूज़। उसके बाद हमने बात की आपका इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ होता है, उसके डिसीजन का सिंबल यूज़ होता है। फिर हमने कनेक्टर्स की बात की, फ्लो लाइन्स की बात की, प्री डिफाइंड सिंबल्स या प्री डिफाइंड आपके जो फंक्शंस हैं उनको अगर आपने लिखना हो तो वो आप किस सिंबल के अंदर लिख सकते हैं। और हमने कमेंट्स की बात की कि कमेंट्स या रिमार्क्स आपने देने हो तो कौन सा सिंबल आपका यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।